हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, जिसमें हमको एक इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ सभी के साथ हम शेयर करना चाहेंगे। जो भी बच्चे 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर 7th क्लास जो है वो पास कर चुके हैं, तो जैसे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लगा के जो RIMC का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है बेटा, और RIMC का नोटिफिकेशन जो निकल चुका है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 15 अप्रैल, ठीक है। 15 अप्रैल जो है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है ना। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ये समझने की जरूरत है कि फॉर्म भरने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, और दूसरा ये है कि कैसे आप इस जो RIMC के एग्जाम के अंदर है उसकी तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, और जैसे कि आप समझ सकते हैं कि बैचेस स्टार्ट होने के साथ ही बच्चे अपने सेंटर्स में चले जाते हैं। पर जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी जो स्कूल्स हैं उसमें क्या है, आपका फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, पर जैसे आपके फाइनल एग्जाम खत्म होते हैं उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तैयारी पे लग सकते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि स्कॉलर्स ऑफ डिफेंस इंस्टीट्यूट RIMC का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, 15 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि तैयारी करने के लिए अब क्या क्या चीज़ें इसमें क्वेश्चंस पेपर में आता है, कैसा फॉर्मेट रहता है, वो सब चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए फिर मैं उसके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर पूरी जो चीज़ें हैं वो आपकी कवर करेंगे, ठीक है। तो RIMC का नोटिफिकेशन आ चुका है। दूसरी बड़ी अपडेट जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो RIMC का नोटिफिकेशन आने के बाद बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो कब आएगा। RIMC की सबसे अच्छी खास बात यह है कि RIMC नोटिफिकेशन के निकालने के साथ ही एग्जाम डेट को निकाल देता है कि एग्जाम इस तारीख को होगा। तो RIMC का एग्जाम कितनी तारीख को होगा, तो RIMC का जो एग्जाम है वो मैं आपको यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, मैंने आपको चीज़ अब समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा क्लियरली डिस्क्रिप्टिवली। तो आप समझिए जो RIMC का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो लास्ट डेट हुआ है 15 अप्रैल। लास्ट डेट क्या है, 15 अप्रैल। एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम डेट आप देखोगे तो एग्जाम डेट आप देखोगे, मैं एग्जाम डेट को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। एग्जाम डेट जो है वो है 3 जून। 3 जून शनिवार है शायद इस डेट को। 3 जून के अंदर क्या होगा, एग्जाम होगा। और जो एज लिमिट है, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए है वो है एज लिमिट। जो एज लिमिट है वो आपको समझने की जरूरत है बेटा, क्योंकि कई बार क्या होते हैं बच्चे फॉर्म भरने में सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि एज लिमिट का उनको क्या करता है, दिक्कत रहती है। तो एज लिमिट आप समझ लीजिए। एज लिमिट जो है वो है 2 जनवरी 2011 से लेके, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, 2 जनवरी 2011, 2 Jan 2011 टू 1 जुलाई 2010। इसके बीच में जो बच्चा है, मतलब 1 जनवरी का ही बच्चा है, तो उसका भी एडमिशन होने के, फॉर्म भरने के चांसेस नहीं है। ध्यान रखना, 2 जनवरी 2011 से 2 जनवरी 2011 से 1 जुलाई 2012 के बीच में जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस एज क्राइटेरिया के बीच में आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है 7th क्लास में बच्चों ने कई बार रिपीट किया होता है, या फिर 7th क्लास या 5th क्लास में 6th क्लास में जब वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट होते हैं, उस बीच में क्या होता है, वो क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं स्कूल में। स्कूल को जब चेंज करते हैं तो स्कूल के चेंज के टाइम पे वो क्या करते हैं, अपना शिफ्ट कर देते हैं, मतलब शिफ्ट के उनका एज लिमिट, एज क्राइटेरिया थोड़ा सा बदल जाता है। उस केस में क्या होता है, आपका जब एज क्राइटेरिया बदल जाता है तो क्योंकि एज आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि उस तरीके से हो नहीं पाता है, तो उस केस में बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो सबसे मेन बात है कि 2 जनवरी 2011 से लेके 1 जुलाई 2012, ठीक है ना, 1 जुलाई 2012 के बीच में जो इस क्राइटेरिया के बीच में जो बच्चे आ रहे हैं वो सारे ही बच्चे RIMC का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये सबसे बड़ी दूसरी अपडेट है। दूसरी बात कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आप जैसे यहां पर देख रहे होंगे, क्वालिफिकेशन मैंने आपको यहां पर दिखा देता हूं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन स्टडी इन क्लास 7, क्लास 7th में वो पढ़ रहा हो, या फिर पास्ट क्लास 7, या फिर उसने क्लास 7th को पास किया गया हो, वो इस बच्चा इसमें क्या कर सकता है, एग्जाम फॉर्म भर सकता है। हमसे बात करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहां पर शेयर किया हुआ है, 8923234483 7906179353। ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर है जिसमें आप हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए RIMC से रिलेटेड तो आप हमसे पता कर सकते हैं, क्योंकि हम इसकी इंफॉर्मेशन आपको इसलिए दे सकते हैं क्योंकि
हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो देहरादून के अंदर ही है। और जैसे आप सभी को पता है कि ये सारा जो RIMC का जो स्कूल है वो हमारे ही देहरादून के अंदर गढ़ी कैंट के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी लाके इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी RIMC का फॉर्म के लिए अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आपको मौका जीवन में बार बार आपको मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। ये एक बड़ी अपडेट थी, जो फॉर्म अभी इसका 7 तारीख को निकल गया है। 8 तारीख में इसका फॉर्म निकल गया था। थोड़ा सा वीडियो लाने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा क्योंकि कुछ नए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। नए रजिस्ट्रेशन चलने के कारण थोड़ा वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं RIMC का ये वाला नोटिफिकेशन वाला वीडियो थोड़ा लेट ला रहा हूँ। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है हमारे बीच में कि हम लोग ये फॉर्म भरना है तो कैसे भरें। जो आप यहाँ पर इसका फॉर्म आप 2 तरीके से भर सकते हैं। पहला तो फॉर्म है आप सीधा आप स्कूल में जाइए, स्कूल से फॉर्म लेके आइए और आप उसका फॉर्म भरिए। दूसरा तरीका होता है कि आप डिमांड ड्राफ्ट या किन्हीं बहुत डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको क्या करना है, फॉर्म को मंगाना है, प्रोस्पेक्टस को मंगाना है। ऑनलाइन पेमेंट फीस पेमेंट करके आप फॉर्म को मंगा सकते हो। पर उसको कैसे आपको मंगाना है, वो सबसे बड़ी बात है कि आपको उसका फॉर्म को कैसे मंगाना है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो आपको अब कुछ दिनों में या 1 या 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। 15 अप्रैल लास्ट डेट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। 15 अप्रैल से पहले आपको, और आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म मंगा लीजिए। फॉर्म मंगाने का इसलिए मैं जल्दी कह रहा हूँ क्योंकि 8 से 10 दिन आपको फॉर्म देने में भी, फॉर्म भेजने में भी आपको लगेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म को मंगा लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाना है, गूगल ब्राउजर पे जाना है और आप यहां पर सर्च मारेंगे RIMC। आप यहां पर सर्च मारेंगे RIMC। जैसे ही आप RIMC सर्च मारेंगे, RIMC सर्च मारने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट, ये पेज खुल के आएगा बेटा। जैसे ही आपके सामने क्या आएगा, पेज खुल के आएगा। आपके पेरेंट्स लोग इसमें आपकी ज़्यादा अच्छी मदद कर सकते हैं। ये पेज आपको खुल के आएगा RIMC का, RISP राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। जब आपके पास ये खुल के आएगा, आप इसके अंदर आपको क्या करना है, RIMC का आप जैसे पेज खोलोगे तो RIMC का पेज खोलने के बाद वेबसाइट इस तरीके से आपके सामने खुल के आ जाएगी। वेबसाइट आपके पास इस तरीके से खुल के आ जाएगी। मैं डेस्कटॉप में कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास RIMC की साइट इस तरीके से खुल के आ जाएगी, ठीक है ना। इंग्लिश में कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से खुल के आ जाएगी। अब देखिए आप यहां पर एक लिंक है जो चल रहा है, ये आपको लिंक दिखेगा, ऑनलाइन पेमेंट फॉर RIMC प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर RIMC एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ये वाला आपका चल रहा है, ये लिंक हमेशा चलता रहता है। यहां पर ये लिंक आप देखोगे कंटिन्यूअसली यहां पर चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन पेमेंट फॉर RIMC प्रोस्पेक्टस लिखा आ रहा है वहां पे, ठीक है ना। ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है RIMC प्रोस्पेक्टस के लिए, RIMC एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। इसके अंदर आपको क्लिक करना है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं ऑनलाइन फॉर्म कैसे मंगाना है बेटा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको फॉर्म मंगाना है तो आप कैसे मंगाओगे, आप बात कैसे करोगे। सीट यहाँ पर देखो, रिजल्ट के बाद 2023 कैंसिल को भी सब सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती रहती है। आप देखोगे तो यहाँ पर सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आती रहती है, ठीक है ना। RIMC का नोटिफिकेशन का ऊपर प्रोस्पेक्टस इस तरीके से खुलेगा। उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए ये एक पेज अभी खुल के आएगा। थोड़ा सा बोल रहा है, ठीक है। तो पेज इससे देखो खुल के आ गया। अब इसमें लिखा हुआ है हिंदी में इंग्लिश में दोनों में, आप जिस तरीके से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव एक्सेप्टेड करोगे। आई हैव एक्सेप्टेड करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आप जैसे इस पर प्रोसीड पे क्लिक करोगे, ये आ जाएगा। प्रोसीड पे करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आपको किस कैटेगरी में फॉर्म भरना है, ठीक है ना। तो आपको क्या कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप जैसे कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी। जनरल में भरना है प्रोस्पेक्टस फीस, जनरल में है या SC ST में है। तो आपको जनरल में भरना है तो आप जनरल में भरोगे। आप जनरल में क्लिक करोगे और जनरल में भरोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम वगैरह सब कुछ आपको भरना है। अपना नाम, अभिभावक का नाम, है ना। मतलब यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी में भी आप कर सकते हो। इंग्लिश हिंदी को कर सकते हो तो इंग्लिश में हो जाएगा। तो क्या लिखेगा, कैंडिडेट नेम, ठीक है ना, पेरेंट्स नेम, फुल एड्रेस, सिटी, ये सब चीज़ें आपको इसमें भरनी है। कैप्चा कोड वगैरह पूरा भर के सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे वहाँ पर एक फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा और फीस पेमेंट के पूरा मैं इसको भर नहीं रहा हूँ अभी,
ठीक है ना, मैं इसको पूरा भर नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या पर है। देखो यहाँ फी, देखो फिक्स लिखी हुई है 600 रुपीज़, फीस कितनी लिखी है 600 रुपीज़ का फॉर्म है बेटा, आप देख लीजिएगा यहाँ पर मैंने लिख दिया है 600 रुपीज़ का फॉर्म है फिक्स्ड, ठीक है ना। तो ये आपके लिए आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है कि फिक्स 600 रुपीज़ का फॉर्म है जनरल वालों के लिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ें रहेगा, उसको भरने के बाद जैसे ही आप भर लोगे, भरने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है और आपको प्रोसीड करनी है, फीस पेमेंट करनी है, और फीस पेमेंट के साथ ही आपका फॉर्म 2 या 4 या 3-5 दिनों के अंदर आपके घर पे आ जाएगा। जैसे आपका घर पे आ जाएगा, आपको उसको फॉर्म को फिल करना है और दिए गए एड्रेस के ऊपर उसमें लिखा रहेगा कि इस एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना है, और उस एड्रेस पे आपको क्या करना है, फॉर्म को भेज देना है। उसके बाद आपका सेंटर पड़ेगा, आपके सेंटर पड़ेगा, और सेंटर की डिटेल भी आपके फॉर्म के अंदर दी हुई रहती है, सेंटर की डिटेल भी फॉर्म के अंदर दी रहती है। और सेंटर पड़ने के बाद आप अपना एग्जामिनेशन, फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, उस सेंटर पर जाके एग्जाम देना जैसे आपको होता है। दूसरी बात, मैं थोड़ी सी एक डिटेल व्यू की बात नहीं करूंगा, पर मैंने आपको बता दिया बेटा फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म तो आपको भरना है, पर फॉर्म भरने के बाद तैयारी में क्या क्या आपको चीज़ें करनी है। तैयारी में सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से आपको कैपेबिलिटी है, तो आपको मैं कहता हूँ कि किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है, कोचिंग प्रोवाइड ओनली गाइडेंस, ओके। और किसी भी कोचिंग का रोल सफलता में मात्र 20 या 30% रहता है बेटा, आखिर आपकी मेहनत है ना। वो आपने सुना होगा ना, वतन की रहे मुझे एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा, है ना। तो भैया आपको अगर मेहनत करनी है, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप एड़ियाँ रगड़ोगे अपनी, तो क्या पता पानी भी निकल जाएगा, है ना। तो आपको एक कहावत है, आपने सुनी होगी, आपने एक शेर सुना होगा कि वतन की रहे मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको RIMC का एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्योंकि सीटें बिल्कुल लिमिटेड है, ऑल इंडिया में मात्र 25 सीटें होती है, हर स्टेट वाइज एक या कहीं भी तो दो राज्यों के अंदर एक ही सीट है, सीटें बहुत लिमिटेड है। पर मैं हमेशा कहता हूँ कि टफ बैटल लड़ने में मज़ा आता है ना। तो टफ बैटल लड़ने में मज़ा आता है, इसी वजह से आपको क्या करना चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए। कोचिंग लगा सकता है, लगाना चाहते हो तो लगा लो, और अगर नहीं लगाना चाहते हो तो आपको लगता है कि मैं खुद से तैयारी कर सकता हूं, तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है वो कब तैयार होगा, कब तैयार नहीं होगा, उसके लिए मैं अनदर वीडियो आपके पास आज या कल में लेके आऊँगा ऑनलाइन लाइव वीडियो के माध्यम से। पर अभी कैसा है, अभी क्या करना है उसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि तैयारी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तैयारी के लिए आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसमें सबसे पहले डिपेंड करता है आपका मैथ्स, मैं मैथ्स का बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले डिपेंड करता है मैथ्स, ठीक है ना। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो थ्योरेटिकल आएंगे, मैंने आपको पहले बता दिया, आपको सॉल्व करके एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथ्स के अंदर नहीं होंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको टाइम दिया जाएगा, आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना होगा पेपर। तो आप ध्यान रखें कि सॉल्व वाली मैथ होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं RIMC एग्जाम के अंदर। दूसरा आपको पढ़ना है इंग्लिश। उसके बाद जो भी मैं आपको जो डिटेल इंफॉर्मेशन है मैं आपको पूरा लेके आऊँगा। इंग्लिश में आपको एसे राइटिंग, आपको स्टोरी राइटिंग, आपको पोएम राइटिंग, आपको स्पीच, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें राइटिंग का पोर्शन पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है और ग्रामेटिकल पोर्शन पूरा पढ़ना है। सारा थ्योरेटिकल है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको पढ़ना है GK। उसके बाद आपका आता है GK, जनरल नॉलेज आपको पढ़ना है, ठीक है। जनरल नॉलेज में 75 क्वेश्चंस आते हैं और 75 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं। मात्र जनरल नॉलेज ही है जो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। जनरल नॉलेज ही आपका ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी सारे आपका क्या होता है, जनरल नॉलेज ही आपका ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी सारे आपके थ्योरेटिकल होंगे। इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आते हैं, MCQs बेस्ड आते हैं। पर आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको RIMC का एग्ज़ाम क्रैक कराना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो अगर आपको तैयारी करानी है तो आप तैयारी के लिए अपना आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं अपने किसी पास के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो आपको बेहतर लगता है, आप वहाँ तैयारी कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ तैयारी करें,
मेहनत करें, जहां आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल है आप वहाँ से तैयारी करें। सोचिए और ये सोचिए कि हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्योंकि जब आप अपने मन से ये सोचेंगे कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप उसके लिए प्रेरित होंगे और आप उसके लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान तथा आप अपनी स्वयं की देह से आप उसके लिए कार्य करेंगे और मेहनत करेंगे। तो मैं आपसे चाहता हूँ, ये मेरा एक छोटा सा अभी हमने आपको नोटिफिकेशन का वीडियो RIMC के तैयारी कैसे करनी है, कोचिंग कैसे, क्लासेस कैसे होगी, सब उसके लिए हम आपके लिए बैचेस ऑनलाइन लेके आएंगे। लाइव वीडियोस होगी वो आपको दिखाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइव वीडियोस में आना। मेरी तरह और भी बहुत सारे यूट्यूब पे आपके फैकल्टीज है जो आपको इस तरीके के पढ़ाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप 15 से 20 मिनट का या 25 मिनट के सेशन हर एक यूट्यूब चैनल से भी लगा सकते हैं, ताकि आपको क्या मिले, आपको एक थोड़ा सा नॉलेज मिले और ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। ठीक है ना। मैं कभी अपने चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट सिंपली से कर रहा हूँ कि आपको ये सिर्फ सोशल मीडिया में एक माध्यम है सभी के तक अपनी बातें ज़्यादा लेवल तक पहुँचाने का। मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी और का यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करके उससे पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आ रही होगी। पर मैंने आपको डिटेल व्यू बताने के लिए मैं आपको एक अनदर वीडियो लेके आऊँगा, और चीज़ें समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये कुछ टॉपिक्स आते हैं। ठीक है ना। 15 अप्रैल फिर बोल रहा हूँ, 15 अप्रैल लास्ट डेट है, 15 अप्रैल लास्ट डेट है। फॉर्म मंगाने के लिए लिंक चल रहा है, आप उससे फॉर्म को क्लिक कीजिए और आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म मंगवा लीजिए। आप अपना फॉर्म मंगवा लीजिए, प्रोस्पेक्टस मंगा लीजिए और उसके बाद उसको सबमिट करके भेज दीजिए। 15 अप्रैल लास्ट डेट है। 3 जून मैंने पहले बता दिया, 3 जून को एग्जाम डेट है। तो थोड़ा सा अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी के बाद तुरंत आप इसको फॉर्म को भरिए और उस पर क्या करिए, फोकस करिए। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुड इवनिंग टू ऑल।